जितने भी हमारे एपीएस संचालक है आधार कार्ड से पैसा जमा निकासी काम करते हैं, जैसे कि चाहे वो स्पाइस मनी का हो, पेनियर बाई का हो, डोगबा सब लिमिटेड का हो, पेमंग का हो, सीएससी का हो, किसी भी कंपनी का आप एपीएस चलाते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। अब आप एक दिन में एक ग्राहकों का 30,000 रुपए तक विड्रॉल कर सकते हो आधार कार्ड के माध्यम से। सेम कस्टमर रहेगा, लेकिन कैसे कर सकते हो? कल हमारे पास विकास कुमार जी, हमारे एक रिटेलर है स्पाइस मनी का, वो हमारे पास विजिट किए थे और हमसे बोले थे कि भाई मैं तो 10,000 रुपए ही विड्रॉल करता हूँ एक दिन में। अब ग्राहकों को 20,000 रुपए की जरूरत है, 30,000 रुपए की जरूरत है पैसा निकालने के, तो आप उस सिचुएशन में कैसे पैसा निकाल सकते हो? अगर ग्राहक के पास बाय द वे एटीएम नहीं है तो आप आधार कार्ड से 20,000 30,000 की अमाउंट कैसे निकाल सकते हो? उन्होंने बोला कि भाई मैं तो आया था, मेरे पास कस्टमर आता है हर एक रोज 2 दिन 3 दिन पे, ऐसे कस्टमर आता है जिसको 20,000 30,000 रुपए निकालने की रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन मैं उसका 10,000 रुपए से ज्यादा पैसा विड्रॉल नहीं कर पाता, इसीलिए वो हमारे पास चल के आए थे। तो दोस्तों मैं ये भी चाहता हूं कि हमारे जितने भी फ्रेंड हैं, हमारे जितने भी हमारे ऑडियंस भाई हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो काफी सारे एपीएस संचालक ही जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको भी क्यों ना बताऊं कि आप भी अपने ग्राहकों का एक दिन में 30,000 रुपए तक निकाल सकते हो। तो बने रहे वीडियो में दोस्तों, एंड तक चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको बताते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि पेनियर बाई की आईडी चलाते हो, चाहे सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हो, सभी की आईडी में, चाहे आप स्पाइस मनी की आईडी चलाते हो, सभी की आईडी में दोस्तों एक फीचर दिया गया है। मैं बोलूं तो एक आपको फीचर दिया गया है जिसका नाम है आधार पे, भीम आधार पे। अब बहुत लोग इसका यूज नहीं करते हैं। अब मान लीजिए किसी ग्राहकों को 20,000 रुपए निकालने की रिक्वायरमेंट है और आपके पास आए हैं, तो आपने तो एपीएस के माध्यम से 10,000 रुपए विड्रॉल कर दिए, 10,000 रुपए आप विड्रॉल कर दिए, लेकिन अब 10,000 रुपए और उसको चाहिए तो पैसा कहां से निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो आप इस सिचुएशन में भीम आधार पे का यूज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसमें आपको 0.30%, 0.35%, 0.40% तक का चार्जेस आपको आपके वॉलेट से काट लिया जाता है। समझो तो वो जीएसटी के रूप में होता है, वो आपसे काटा जाता है, अतिरिक्त आपको कोई कमीशन प्रोवाइड नहीं कराया जाता। इस बात का आप लोग ध्यान दें। और जो भी ग्राहक आपके पास पैसे निकालने के लिए आते हैं, अगर उनको 20,000 रुपए निकालने की रिक्वायरमेंट है, तो आपको पहले उनसे सर्टिफाइड होना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि भाई 10,000 रुपए मैंने तो आपको एपीएस के माध्यम से विड्रॉल कर दिया है और 10,000 रुपए मैं आपको भीम आधार पे से विड्रॉल करूंगा, जिसका चार्जेस 0.30% है। अब काफी सारे रिटेलर भाई हमसे ये भी पूछेंगे 0.30% का जो चार्जेस होता है वो क्या है? मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी ग्राहकों का 1,000 रुपए भीम आधार पे से विड्रॉल करते हो तो आपको 4 रुपए पैसा आपको वॉलेट से काट लिया जाता है। किसी कंपनी में आपको 3 रुपए काटा जाता है, किसी कंपनी में आपको 4 रुपए 50 पैसे भी काटा जाता है। तो आप उनसे ले सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि भाई आपका मैं ज्यादा पैसा निकाल रहा हूं, तो 10,000 से ऊपर जो भी अतिरिक्त पैसा हम निकालेंगे उसमें आपको जीएसटी देना पड़ेगा, जो मेरे वॉलेट से कटेगा वो आपको पे करना होगा। और उसके बाद जो भी आप कमीशन लेते हो, क्या लेते हो नहीं लेते हो भाई वो तो मैं नहीं जानता, वो आप जानते हो। तो 20,000 रुपए 30,000 रुपए आप भीम आधार पे का यूज करके निकाल सकते हो, लेकिन दोस्तों उसका एक टर्म में कंडीशन है दोस्तों, यह है, अभी गर्मी बिहार में बहुत ज्यादा हो गया दोस्तों, उसका एक टर्म में कंडीशन यह है कि आप ग्राहकों का आधे घंटे के बाद पैसा विड्रॉल कर सकते हो, यानी कि 30 मिनट के बाद। ऐसा नहीं है कि आपने एपीएस के माध्यम से 10,000 रुपए विड्रॉल कर लिया और आप 2 मिनट के बाद सोचोगे कि मैं भीम आधार पे के माध्यम से 10,000 रुपए और विड्रॉल करूं, तो नहीं होगा। उसके लिए दोस्तों अतिरिक्त आपको 30 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। 30 मिनट आपका पूरा होता है तब जाके आप दूसरे ट्रांजेक्शन के लिए एलिजिबल होते हो, मतलब अवेलेबल हो जाते हो। उससे पहले आप पैसा विड्रॉल करोगे भीम आधार पे से तो पैसा विड्रॉल नहीं होगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान दें और कस्टमर को आप जागरूकता कर दे कि भाई जब हम भीम आधार पे से पैसा विड्रॉल करेंगे आपको जीएसटी जो भी आपका चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। और ध्यान रखें कि 30 मिनट से पहले आप ट्रांजैक्शन करने जाओगे दोस्तों, ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इसलिए मैं आपको वीडियो में बार बार बता रहा हूं कि आप 30 मिनट का गैप लेकर चलें
अब हो सकता है कि स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, बहुत से ऐसे बैंक हैं। मैं सारे बैंकों का नाम धरूंगा तो वीडियो इतना बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। किसी भी बैंक का भीम आधार पे से आप एक दिन में 30 रुपए निकाल सकते हो। अतिरिक्त दोस्तों आपको उसके टर्म एंड कंडीशन को समझना होगा। आपको 30 मिनट का गैप है, वो आपको गैप को देना पड़ेगा। तुरंत पैसा निकालोगे तो नहीं निकाल सकते। और काफी सारे जो रिटेलर भाई हैं वो इसका यूज नहीं करते हैं। यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनके बारे में वो जानते नहीं है। लेकिन मैंने आपको काफी सारे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है। 30 मिनट के बाद आपको ट्रांजैक्शन करना है, 30,000 रुपए तक आप निकाल सकते हो। मान लीजिए एग्जाम्पल लेके चलूं कि मैंने आधार पे से 10,000 रुपए, पहले मैं एपीएस से 10,000 निकालूंगा, फिर 30 मिनट के बाद मैं आधार पे का यूज करूंगा, फिर मैं 30 मिनट के बाद आधार पे का यूज करके आप 30 रुपए तक निकाल सकते हो। ये एनपीसीआई के बहुत बड़ा गाइडलाइन है। हालांकि पहले से ही है लेकिन आपको पता नहीं है। अब काफी सारे स्पाइस मनी के ऐसे रिटेलर भाई हैं जिनका अभी भीम आधार पे एक्टिव नहीं हुआ है। अब जिनका भीम आधार पे एक्टिव नहीं हुआ है उनको करना क्या होगा? उनको अपने कस्टमर केयर से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर, ब्लॉक लीड, क्लस्टर हेड से बात करना होगा। उनका बोलना होगा कि भाई मेरा भीम आधार पे चालू नहीं हुआ है, मैं इसको चालू करवाना चाहता हूं, तो वो लोग चालू करवा देंगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। मैं चाहता हूं कि हमारी जानकारी सभी के पास पहुंचना चाहिए। और ये जानकारी आपको कैसा लगा? आपको यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं बताएगा। लेकिन दोस्तों मेरे बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं, मैं गरीब यूट्यूबर हूँ इसलिए मुझे कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता, फिर भी मैं इतने मेहनत करके आप लोगों के वीडियो बना के देता हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां जाके कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और इस तरीके का और वीडियो देखना चाहते हो, मैं बैंकिंग ऐप, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, मनी ट्रांसफर, रिचार्ज, हर एक पोर्टल से वीडियो बनाता हूँ। तो हमारे वीडियो से आपको कुछ जानने के लिए मिलेगा तो हमारे चैनल को अभी सीयू टेक न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी सवाल है कमेंट करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।